तृतीय स्कंद सप्तविंशोऽध्याय मैत्रेय उवाच शुण विदुर तत्त्ववाणी ये जीव तरे जहा शुणी कपिल रूपे प्रिय भावे जननी प्रबोधि प्रस्तावे जहा कहिले नारायण निश्चल चित्ते वे शुण। श्री भगवान उवाच विष्णु कहती तो समने मनु तनया सन्निधाने शुण जननी एक मन जे हरि आज निरंजन निर्गुण निर्विकारमये बसई आत्मा रूपे दे धर्म देह बद होई आत्मा को अहंकार वई आत्मार दुख सुख जाने कर्मर गति न प्रमाणे मार गति आत्मा पाखे नित्य भ्रमई दुख सुखे देह को करे अहंकार एणु हरई ज्ञान तार निरते अहंकार घेनी सेहु पड़ई नाना जोनी जेमते जले प्राणी पशे पुण उठन्ते शिर दिशे जन्म मरण हिमते अर्जिला कर्मर आयते आत्मार कर्म फल घेनी एमते भ्रमे नाना जोनी अज्ञाने घोर संसारे जीव भ्रमई अहंकारे दुख लभई बारे बारे आत्मार गति न विचारे स्वप्न अनर्थे जहा देखी नाना प्रकारे उपलक्षी ए देखते मणिता प्रत्यक्ष जेने जाग्रते हुए मिछ रूपे जीवर संचार एमंते मायार संसार ए जीव यार अधीन कि रूपे पड़ई बंधन एणु संयम चित्त करी विषम विषरूप धरी नियमे स्थापिब निश्चले छड़ाई इंद्री संग मेले तु विषय मन भरी साधिब शरीर पाशरी यत्ने साधिब जोग तप सत्य मौन सिद्धि कल्प मोहर गुण कर्म जस श्रवणे होइब रसम सकल जीवे जीव प्राय नित्ये देखिब विष्णुमये प्राणी कहिते थिब नित्ये चंचल हृदय संजुते आश्रम आश्रा तत्व मते सत्य शौच इंद्रिजुते करी छाड़िब जड़ देह त्रि अहंकार माया मोह होइब तुष्ट दया शांति धैर्य छाड़िब मन भ्रांति ते साधने चित्त करी दृढ़े साधिब ब्रह्मचारी कृष्ण श्रवण कीर्तने निरते साधिब यतने सर्व प्रकाश अधीन खंडई जीवर स्वाधीन हरिचरण भक्ति विने उपाय न घटई आने वे जननी धीरे शुण कहिबी जोगर लक्षण ते जीव विषय भ्रमण मनर संतोष बंधन संतोष चित्ते यथा लाभे भज चरण यथा भावे ए ग्राम्य धर्म परिहरी मुख्य आसने आश्रय करी कुशल सर्वस्थाने चिंतिब परम जतने दूरे ते जीव मिथ्या भाषा दुरित बुद्धि पर हिंसा धन अर्जन अति गाढ़े चिंता न करिब निबिड़े तप शौच ब्रह्मचारी वेद अभ्यास नित्य करी पुरुष अर्चना मौन साधिब जोगर आसन पद्म आसने सिद्ध मने रुंधिब इंद्रिय पवने समाधि धारण मौनि अष्टांग जोगे थाई मुनि जहाँ चिंतन्ति तत्वज्ञानी परम ज्योति रूपे रमी चूर श्रवण कीर्तने सुसंग करिब जतने हेमते दुष्ट दुराचार स्वभावे बळे बलियार चू भजन रजुगले बंधन न रहे निश्चले विष्णु चरणे पद्म दुई धिक अंकुश विराज विष्णु चरणे पद्म दुई ध्वज अंकुश विराजयी चंद्र किरण नख पंथी गंजे शशांक रवि ज्योति निरते चित्ते जार बसे हृदय तम वेगे नासे पाद पद्म शौच नीर भावे शंकर कले शिरम तेणु ईश्वर पद धरे अंते से जगत संहारे पाद पद्म विरते हृदय चिंतन्ति दृढ़ चित्ते तेबे भकत तम नासे पर्वत जेने वज्र त्रासे एमते चिंती देव हरि अंते गमई विष्णुपुरी एबे जननी तहु शुण जे भक्ति जोगर लक्षण दंभ मश्चर हिंसा छले क्रोधे तुटिल भाव बळे ये विष्णु भजे हीन ज्ञाने व्रत विषय चिंती ध्याने तामस भक्ति बोली तार ता भाव के करु गोचर से विष्णु भक्त मध्य वर ता भाव देवे अगोचर तारा तनय धर्म अर्थे विष्णु को भजिबा जे मन्ते ए राजस भक्ति बोली तारे पांचई आत्मार प्रकारे बाह्य अंतरे माया तेजे केवल विष्णु भावे भजे
ସାତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି ବୋଲି ତାରେ ନ ବୁଡ଼େ ସଂସାର ସାଗରେ। ରାଜନ ପରିମାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ମନ୍ତ ନିର୍ମାଣୀ। ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ ଗୁଣି ଯେବେ ରୋମ ପୁଲକ ତନୁ ଭାବେ। ଆନନ୍ଦେ ନେତ୍ରୁ ଅଶ୍ରୁ ବହେ କଣ୍ଠ ଗଦଗଦେ ବାଣୀ କହେ। ଏ ଚେତନା ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଯେ ଭୂତ ବିଷୟ ଗୋଚର। ସର୍ବ ହରି ଭାବ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ର ମିଶେ ଯେନେ। ଏ ସାତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି ବୋଲି ତାରେ ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ଏ ସଂସାରେ। ଗୁଣବୋଧ ସେ ମିଳଇ ଉଦୟ ଅସ୍ତ ତାର ନାହିଁ। ଏମତେ ଭକ୍ତି ଚାରି ଭାବେ ତ ଆଗେ କହିଲି ପ୍ରସ୍ତାବେ। ଯେ ଚାରି ଭାଗ ବର୍ଣ୍ଣି ସଂଯମେ ଶୁଣ ଗୋ ଜନନୀ। ଏ ଚାରି ମୁକ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତ ନ ଇଚ୍ଛେ। କିଏ ଭାବନ୍ତି ନିର୍ବିକାରେ ସେ ଧନ୍ୟ ସଂସାର ସାଗରେ। କେ ଜାଣିପାରେ ତାର ଭାବ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ମନାଭ। ଚାରି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରମାଣୀ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଏବେ ଜାଣି। ଅବିଦ୍ୟା ବନ୍ଧ ଏବେ ନାଶ ନିର୍ମଳ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ମତେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବାଣୀ କପିଳ ମାତା ଆଗେ ଭଣୀ। ସଂସାର ଜନହିତ ଅର୍ଥେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତେ। ଜ୍ଞାନ ଅମୃତମୟ ରସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାं ସହିତାं ବୟାସିକ୍ୟାं ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳ ଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦେ ନାମ सप्तविंशोऽध्यायः। बोलानन्दे कवार हरि हरि बोलम्।